नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे थायराइड प्रॉब्लम के बारे में। तो थायराइड क्यों होता है और यह महिलाओं को ही ज़्यादा क्यों होता है। बताया गया है कि पुरुष के तुलना में 5 से 8 गुना ज़्यादा महिलाएं थायराइड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो यह महिलाओं को ही ज़्यादा क्यों होता है और इसका निवारण क्या है, इसमें कौन कौन आसन प्राणायाम हम कर सकते हैं, इन 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं थायराइड क्यों होता है। थायराइड मुख्य रूप से 3 कारणों से होता है और थायराइड ही नहीं, हमारे शरीर के 90% 100 में से 90 व्याधि इन 3 ही कारणों से होता है। पहला कारण मानसिक तनाव, मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन होने से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वह संदेश देता है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए। तो जब हम मानसिक तनाव में रहते हैं तो हमारा थायराइड ग्रंथि हार्मोन का स्रावित सही तरीका से नहीं कर पाता है, तब हमें अनेकों प्रकार के शरीर में प्रॉब्लम होने लगती है। पहला कारण। दूसरा कारण उदासीन जीवन शैली। हम अपने दिनचर्या में उदासीनता लाते हैं। सुबह जगना नहीं, देर तक सोना, लेट भोजन करना और दिन में भी कोई शारीरिक श्रम न करना। तीसरा, दवा का अनावश्यक सेवन। हम लोग दवा के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने ऊपर कम, जबकि व्याधि हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता ही व्याधि को ठीक करता है, दवा नहीं। यदि दवा व्याधि को ठीक करता तो कोई मरता ही नहीं। जब शरीर अपने क्रियाकलाप में अक्षम हो जाएगा तो चाहे उसको कितना भी दवा पिला लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने शरीर के ऊपर भरोसा रखें, दवा के ऊपर कम भरोसा करें। आपका शरीर ही आपके व्याधि को ठीक करेगा, आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता है। तो अब आते हैं कि इन सभी तीनों कारण आखिर महिलाओं में ही ज़्यादा क्यों प्रभावित करता है। तो ये हमारे समझ से स्पष्ट है कि मानसिक तनाव ज़्यादा महिलाओं को ही होता है। इसका रीजन एक ये भी है कि वो लोग अधिकांशतः घरों में ही रहती हैं, बाहर कम निकलना है। बाहर निकलते भी हैं तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, कुछ ही समय के लिए बाहर निकलना है, फिर घर के अंदर घरेलू कार्यों में रहना है। तो बाहरी वातावरण से कम मिलना जुलना भी एक कारण बन जाता है। दूसरा चीज़, छोटी छोटी बात, जो घर में छोटी छोटी कार्य है उसको लेकर के मानसिक तनाव में रहना। और घरेलू कार्यकलाप जो भी है वो भी इस प्रकार से शारीरिक श्रम नहीं है जैसे पुरुष श्रम करते हैं। और इन लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, जिसमें उनके ऊपर तनाव बढ़ जाता है, इसलिए भी ये समस्याएं आते हैं। और मुख्य तीसरा कारण जो दवा का सेवन है वो तो सभी लोग कर रहे हैं आजकल, तो ये भी एक मुख्य कारण है जो कि महिलाएं ही नहीं पुरुष भी करते हैं। तो महिलाएं भी आजकल अधिक दवा का सेवन कर रही हैं। तो मेरा सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से आग्रह है कि इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान दें। उदासीन जीवन शैली न रखें, सुबह जगें, कुछ व्यायाम, कुछ आसन प्राणायाम करें, दवा का अनावश्यक सेवन न करें और मानसिक तनाव से दूर रहें। अब हम चलते हैं कि क्या क्या करें। उदासीन जीवन शैली को दूर करने के लिए कम से कम कुछ टहलने की आदत डालें। आजकल कुछ रस्सी कूद लोग करते हैं, कुछ रस्सी कूद भी करें, अच्छा है। अन्यथा हम एक बता रहे हैं, इंजन दौड़, जो हमारे योग साधना में बहुत ही प्रभावी व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम बताया गया है। इंजन दौड़ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पुस्तक में बहुत अच्छी तौर से वर्णन किया गया है, या कहीं भी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इंजन दौड़ करें, 5 मिनट काफ़ी है। दूसरा, मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए प्राणायाम करें, ओम का चैंटिंग करें, खुले वातावरण में घूमें। और तीसरा, दवा का अनावश्यक सेवन, उसके लिए तो आप आयुर्वेदिक दवा का सहारा लें, नेचुरोपैथी का सहारा लें, योग साधना का सहारा लें, तो इससे दवा का सेवन कम हो जाएगा। अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा कम से कम सेवन करें, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक होता है, केवल सिम्टम्स देख करके दवा देते हैं। और जो भी आयुर्वेदिक या प्राकृतिक चिकित्सा है वो सिस्टेमेटिक होता है,
पूरे हमारे शरीर के तंत्र को देखते हुए वो कार्य करता है। लेकिन अंग्रेजी दवा क्या करता है, केवल सिम्टम को दूर करता है। जैसे आप बोलेंगे कि मानसिक तनाव है तो वो कुछ ऐसा दवा देगा जिससे आपके नर्वस तंत्र थोड़ा सा कमज़ोर कर देगा, तो वो सिस्टोमेटिक हो गया, केवल सिम्टोमेटिक, केवल सिम्टम पर काम कर रहा है। तो इसलिए एलोपैथी दवा का कम सेवन करें। अब हम चलते हैं कि इसके लिए क्या क्या व्यायाम और आप कह सकते हैं योगाभ्यास कर सकते हैं। मुख्य रूप से योग साधना हम ना करें, व्यायाम भी करें तो बहुत ही लाभकारी है। सुबह सुबह टहलें, थोड़ा सा खुले वातावरण में जाएं। तो इसके लिए मुख्य 3 आसन का हम वर्णन करेंगे, आपको करके भी दिखाएंगे। पहला आसन रहेगा भुजंगासन, दूसरा आसन रहेगा सिंहासन, तीसरा आसन रहेगा सर्वांगासन। और 3 प्राणायाम, उसमें सबसे पहला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, जो मुख्य रूप से हमारे अवटु ग्रंथि मीन्स थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। दूसरा अनुलोम विलोम और तीसरा कपालभाति। 3 आसन और 3 प्राणायाम कीजिए। तो पहला आसन हम कर रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करते हैं? भुजंगासन में पेट के बल लेट जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा आपको इफोर्ट लगाने की प्रयास नहीं करना है। आराम से पेट के बल लेट जाइए, हाथ अपने वक्षस्थल के समीप रख लीजिए और हाथ को पूरा टाइट सीधा नहीं करने की आवश्यकता है। हाथ थोड़ा सा मुड़े रहे और सीधे ऊपर की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। सांस को अंदर भरिए, थोड़े देर यदि सांस रोक सकते हैं तो रोकिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। ये पहला अभ्यास हो गया भुजंगासन। दूसरा अभ्यास आप कर सकते हैं इसमें सर्वांगासन। ये हमारे पहले ही बताया, ये सिस्टमेटिक काम करता है। ये हमारे शरीर के अनेकों व्याधियों को दूर करेगा, साथ साथ थायराइड प्रॉब्लम में भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें पहले पैर को ऐसे उठाइए, पहले पीठ के बल सो जाइए, लेट जाइए। पीठ के बल लेटने के बाद पैर को उठाइए। पैर को उठाने के बाद धीरे धीरे अपने पीठ के भाग को भी, पृष्ठ भाग को उठाइए, अपने हाथ से यहाँ पर सपोर्ट दीजिए और गर्दन के ऊपर के भाग को 90 डिग्री के कोण बना करके ऐसे सीखिए। इसको बोलते हैं सर्वांगासन। धीरे धीरे नीचे आइए, नहीं तो यदि आने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पैर को पीछे कर लीजिए, सर को ऊपर न उठाएं, धीरे धीरे करके नीचे आइए। ये हो गया सर्वांगासन। और तीसरा सबसे मुख्य, जो हमारे थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो है सिंहासन। सिंहासन, सिंह जैसा गर्जन करना। आप वज्रासन या सुखासन किसी भी आसन में बैठ जाइए, जीभ को बाहर निकालें और जितना भी गर्जना हो गर्जना कीजिए। इसको 2 प्रकार से आप करें। पहला तो ये हो गया, दूसरा एक और कर सकते हैं, जीभ को बाहर निकालिए और सांस लीजिए, थोड़ा थोड़ा आवाज करते हुए सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए। इससे हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि है उसका सीजनिंग होता है, उसका मसाज होता है और हार्मोन सही तरीक़ा से स्रावित होने लगता है शरीर। और 3 प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम आपको उज्जयी करने की आवश्यकता है। उज्जयी प्राणायाम, इसमें गले को संकुचित करके, श्वास नली को संकुचित करके और आवाज़ करते हुए गले को संकुचित करेंगे तो आपको आभास होगा इन सभी जो यहाँ के आपके ग्रंथि हैं और कहेंगे नस, आप बोल सकते हैं वेन्स एंड ऑल, ये सभी नाड़ी तंत्र सभी संकुचित होंगे। उसको संकुचित करने के बाद आवाज़ करते हुए सांस को अंदर भरते हैं। जैसे देखिए संकुचन, धीरे धीरे सांस को खींचिए और गले को संकुचित करके आवाज़ करते हुए ऊपर की तरफ खींचिए सांस को। इसमें कभी कभी कॉफिंग होने लगता है, यदि कफ खांसी होने लग रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे कीजिए। इतना भी करेंगे तो ये लाभकारी होगा। तो धीरे धीरे उज्जयी कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ही संकुचित कीजिए, थोड़ा थोड़ा भी आराम से करें पहले। इसमें ज़्यादा तनाव से करने से कोई लाभ ज़्यादा नहीं होगा। और तीसरा, पहला था उज्जयी, दूसरा होगा अनुलोम विलोम। आप अपने 2 फिंगर्स को अपने ललाट के ऊपर रख लें आराम के लिए और अंगूठे से अपने दाहिना छिद्र को बंद करें, बाएं से सांस भरें
फिर दाहिने से छोड़ें, दाहिने से लें, बाएं से छोड़ें। ये हो गया अनुलोम विलोम। इसके बाद आप कपालभाति करें। कपालभाति सभी लोग लगभग कपालभाति क्रिया को करते हैं। आराम से बैठ जाएं। इसमें भी आप वज्रासन में बैठें, सबसे अच्छा आसन है कपालभाति के लिए। सांस को सहजता से लें और उसको बलपूर्वक छोड़ें। सहजता से लें। सांस लेने की प्रक्रिया सहज होना चाहिए और छोड़ने की प्रक्रिया में थोड़ा सा फोर्स के साथ बलपूर्वक छोड़ने की प्रक्रिया होती है इसमें। और हम अपने नाभि के ग्रंथि को पीछे की तरफ खींचते हैं, धक्का देते हैं। कपालभाति करते समय कोशिश करें आंख बंद रखें, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं कि खान पान में क्या सेवन करें। सबसे मुख्य और सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है आप अखरोट, और वो भी अखरोट ऐसे सूखा अखरोट ना खाएं। अखरोट को शाम को फुला दें, जल में भिगो दें और सुबह सुबह भीगे हुए अखरोट का सेवन करें। उसके बाद थोड़ा सा जल का सेवन कर सकते हैं। अखरोट खाने से 1 घंटा तक भोजन न करें, आपके शरीर में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि अखरोट अपने में बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो अखरोट यदि आप 1-2 अखरोट का सेवन कर लिए हैं तो आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं होगा। 1 घंटा तक आप कोई भी दूसरा भोजन न करें। दूसरा, चाय कॉफ़ी आप लोग समझते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। चाय, कॉफ़ी, रिफाइन ऑयल, तला भुना पदार्थ कम सेवन करें, नहीं सेवन करें, क्योंकि ये सेवन करेंगे और मुख्य रूप से दवा खाने के बाद यदि 1 घंटा के अंदर इन सभी वस्तुओं का सेवन कर ले रहे हैं तो दवा निष्प्रभावी हो जाता है। दवा का मतलब अखरोट का भी सेवन यदि कर रहे हैं और इन सभी चाय, कॉफ़ी और रिफाइन ऑयल इत्यादि तला भुना यदि कुछ भी खा रहे हैं तो इस अखरोट का कोई प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर नहीं रहेगा, ये निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये रहा आज थायराइड के विषय में। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।